स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ़्लो चार्ट क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम का फ़्लो चार्ट कैसे बनता है, कौन कौन से चिन्ह होते हैं। तो फ़्लो चार्ट को जानने से पहले हम एक हेडिंग और जानेंगे। किसी भी प्रोग्राम का पहला स्टेप होता है एल्गोरिथम क्रिएट करना या एल्गोरिथम बनाना। एल्गोरिथम होता है, उसकी डेफिनेशन है किसी भी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप लिखना। किसी भी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप लिखना एल्गोरिथम कहलाता है। उसी एल्गोरिथम का चित्रीय निरूपण अर्थात एल्गोरिथम का चित्रीय निरूपण फ्लो चार्ट कहलाता है। फ्लो चार्ट की डेफिनेशन ये हो गई, एल्गोरिथम का चित्रीय निरूपण फ्लो चार्ट कहलाता है। अर्थात किसी एल्गोरिथम को चित्र के माध्यम से दर्शाना फ्लो चार्ट कहलाता है। अब चित्र के माध्यम से दर्शाने के लिए उसमें कौन कौन से फिगर होंगे अर्थात चित्र होंगे जिसके माध्यम से हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, उन फ्लो चार्ट्स के सिंबल्स को हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस फ्लो चार्ट की वीडियो की। फ्लो चार्ट्स के सिंबल, जिसमें सबसे पहला सिंबल आता है टर्मिनल बॉक्स। इसका नाम है, जो स्क्रीन पर दिख रहा है अंडाकार बॉक्स, इसका नाम है टर्मिनल बॉक्स। इसे फ्लो चार्ट के स्टार्ट और एंड पर प्रयोग करते हैं। अर्थात इस प्रकार हमने लिखा स्टार्ट और ये बॉक्स बना दिया। इस प्रकार इस बॉक्स का हम प्रयोग करेंगे स्टार्ट और एंड को दिखाने के लिए। इसके बाद दूसरा बॉक्स है इनपुट आउटपुट बॉक्स। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हम प्रोग्राम में कोई इनपुट देना हो या फिर आउटपुट डिस्प्ले कराना हो। तो ये समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज वाला बॉक्स का हम प्रयोग करेंगे। इसका नाम है इनपुट आउटपुट बॉक्स। इसके बाद तीसरा बॉक्स है जिसका नाम है प्रोसेस बॉक्स। आयताकार बॉक्स होता है ये। इसमें कोई लॉजिक देना या प्रोसेस देना, जैसे कोई फार्मूला देना, जैसे C=A+B, या कोई मान देना किसी वेरिएबल का, जैसे A=5, तो वहाँ पर भी प्रोसेस बॉक्स का प्रयोग करते हैं। फ्लो चार्ट का चौथा सिंबल है फ्लो लाइन। फ्लो चार्ट में जितने भी सिंबल हैं, इन सिंबल्स को आपस में एक दूसरे से जोड़ने के लिए इन फ्लो लाइंस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद फिफ्थ नंबर पर है डिसीजन बॉक्स। समचतुर्भुज इसे कहते हैं। इसका नाम है डिसीजन बॉक्स। अर्थात कोई निर्णय लेने के लिए, कोई डिसीजन लेने के लिए जिसके अंदर हम कोई कंडीशन लिखते हैं, जैसे इफ़ A <B, अर्थात A छोटा है B से। अब उसकी कौन कौन सी क्रिया होंगी, अगर कंडीशन सही होगी तो क्या डिस्प्ले होगा, कंडीशन गलत होगी तो क्या डिस्प्ले होगा, तो वो डिसीजन बॉक्स तय करता है। इसके बाद लास्ट में है कनेक्टर। इसका नाम है कनेक्टर। अर्थात फ्लो चार्ट अगर एक पेज पर ना आ रहा हो तो उसे दूसरे पेज पर ले जाने के लिए इस कनेक्टर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, कुछ फ्लो चार्ट समझेंगे प्रोग्राम के द्वारा, जिसमें सबसे पहला प्रोग्राम है ड्रॉ फ्लो चार्ट टू ऐड 2 नंबर। अर्थात 2 नंबर जोड़ने का फ्लो चार्ट क्रिएट करना है। तो 2 नंबर जोड़ने का हम फ्लो चार्ट बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे स्टार्ट। स्टार्ट के लिए हम बनाएंगे कौन सा बॉक्स, टर्मिनल बॉक्स। तो ये सबसे पहले हमने बनाया स्टार्ट के लिए टर्मिनल बॉक्स। इसके बाद एरो लाइन से हमने जोड़ दिया इनपुट आउटपुट बॉक्स को। अर्थात प्रोग्राम में हम इनपुट दिए कौन कौन से नंबर, कौन कौन से वेरिएबल, A और B, अर्थात 2 वेरिएबल हमने लिए जिसमें मान को रखना है। इनपुट आउटपुट बॉक्स में हमने क्या लिखा, A और B, अर्थात 2 वेरिएबल लिए। इसके बाद फिर हमने फ्लो लाइन से एक तीसरा बॉक्स का प्रयोग किया जिसका नाम है प्रोसेस बॉक्स। प्रोसेस बॉक्स में हमने लिखा C=A+B, अर्थात A और B जो हमने इनपुट किया है उसे ऐड करके C पर स्टोर करा दें। तो A और B का मान ऐड हो जाएगा और C पर स्टोर हो जाएगा। अब क्या होगा, अब C को डिस्प्ले कराएंगे। C को डिस्प्ले कराने के लिए हमने फिर से फ्लो लाइन लेकर के इनपुट आउटपुट वाला बॉक्स फिर से ड्रॉ किया और यहाँ पर लिखा प्रिंट C, अर्थात A और B का टोटल किस में स्टोर हो रहा है, C पर। C को हमने क्या करा दिया, डिस्प्ले करा दिया। और इसके बाद सबसे लास्ट पे एंड या स्टॉप। इस प्रकार ये साधारण सा फ्लो चार्ट है जिसमें फिर से बता दें किसी भी प्रोग्राम के 3 पार्ट होते हैं, I अर्थात इनपुट, P अर्थात प्रोसेस और O अर्थात आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अब उसकी प्रोसेस कितनी लेंदी है,
उसके कितने भाग हैं वो प्रोसेस पर डिपेंड होता है, कैसे कैसे हम प्रोसेस करवा रहे हैं। तो कि ये रहा इनपुट पार्ट, ये रहा प्रोसेस पार्ट, और ये रहा आउटपुट वाला पोर्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पर। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट द स्मॉलेस्ट नंबर गिवन टू नंबर्स, अर्थात इनपुट किए गए दो नंबर में से सबसे छोटी संख्या प्रिंट करने का फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट, जिसके लिए टर्मिनल बॉक्स हमने क्रिएट किया। इसके बाद ड्रॉ, फ्लो लाइन ड्रॉ की। इसके बाद इनपुट, दो वेरिएबल हमने इनपुट किए ए और बी, क्योंकि हमें दो वेरिएबल में से कौन सा वेरिएबल में इनपुट किया गया मान छोटा है उसे हमें डिस्प्ले करना है। तो हमने दो वेरिएबल लिए ए और बी। इसके बाद हम डिसीजन लेंगे। डिसीजन लेने के लिए हमें डिसीजन बॉक्स का प्रयोग करना पड़ेगा, सम चतुर्भुज वाला। यहाँ पर हमने डिसीजन बॉक्स का प्रयोग किया। इसके अंदर हमने कंडीशन टेस्ट की, इफ़ ए इज़ लेस देन बी, अर्थात ए छोटा है बी से। हमें क्या निकालना है, हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमने यहाँ पर प्रयोग किया ए इज़ लेस देन बी। अगर ए बी से छोटा है, कंडीशन कह रही है ए बी से छोटा है, तो अगर कंडीशन ट्रू होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या डिस्प्ले करे, प्रिंट ए। प्रिंट ए कब डिस्प्ले होगा, यदि ए का मान बी से छोटा है, कंडीशन सही होगी तब। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या डिस्प्ले करेगा, प्रिंट बी। समझ में आ गया होगा। डिसीजन बॉक्स पर डिपेंड है। अगर डिसीजन बॉक्स में दी गई कंडीशन अगर ट्रू है, अर्थात कंडीशन सही है, यस है, तो प्रिंट ए के मान को डिस्प्ले करेगा। और अगर डिसीजन बॉक्स में दी गई कंडीशन फॉल्स है तो बी की वैल्यू को प्रिंट करेगा। जो भी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी सबसे लास्ट में हमारा फ्लो चार्ट क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा। और यहाँ पर हमने लिख दिया स्टॉप। इस प्रकार ये फ्लो चार्ट दो नंबर इनपुट करने के बाद सबसे छोटी संख्या प्रिंट करने का ये फ्लो चार्ट था। नेक्स्ट प्रोग्राम पर चलते हैं, जिसका नाम है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट द स्मॉलेस्ट नंबर गिवन थ्री नंबर्स, अर्थात तीन नंबर में छोटी संख्या प्रिंट करने का फ्लो चार्ट। आपने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट पढ़ा होगा। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इसी के द्वारा ही प्रयोग किया जाता है। अर्थात तीन नंबर में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है तो हमें तीन कंडीशन देनी पड़ेगी, तीन कंडीशन देनी पड़ेगी। चलिए ड्रॉ करते हैं फ्लो चार्ट। सबसे पहले टर्मिनल बॉक्स स्टार्ट के लिए। इसके बाद हम इनपुट करेंगे, कितने वेरिएबल, तीन वेरिएबल। इनपुट आउटपुट बॉक्स क्रिएट किया हमने। इनपुट ए बी और सी, हमने तीन वेरिएबल यहाँ पर इनपुट कर लिए। इसके बाद डिसीजन बॉक्स बनाएंगे, जिसमें सबसे पहली कंडीशन देंगे क्या, ए छोटा है बी से। मैं फिर से बता दूं, तीन वेरिएबल हैं ए बी और सी। तीनों में से कौन सा मान सबसे छोटा है इसे टेस्ट करने के लिए हम ए को कंपेयर करेंगे बी से, ए को कंपेयर करेंगे सी से, और एक कंपेयर होगा कंपैरिजन बी का सी से। इस प्रकार तीन कंडीशन बनेगी, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, तीन कंडीशन बनेगी। तो सबसे पहली कंडीशन आ गई हमारे पास, ए इज़ लेस देन बी। अगर ए बी से छोटा है, कंडीशन अगर ट्रू है, अगर ए की वैल्यू छोटी है किससे, बी से, तो ए को टेस्ट करें। फिर से कंडीशन दी, डिसीजन बॉक्स बनाया, ए को टेस्ट करें किससे, सी से, कि ए सी से भी छोटा है। और अगर हमारी वैल्यू ये ट्रू होती है, अर्थात ए छोटा है किससे, सी से, तो क्या डिस्प्ले करे, प्रिंट ए। क्लियर है अभी तक। यहाँ पर ए छोटा है बी से, अगर कंडीशन सही है तो ए को कंपेयर करें किससे, सी से, कि ए छोटा है सी से भी। अगर कंडीशन सही है तो प्रिंट ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर अगर ये पहले वाली जो हमने डिसीजन बॉक्स का प्रयोग किया था, अगर इसमें दी गई कंडीशन फॉल्स होती है, दी गई कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो क्या करें, दी गई कंडीशन अगर फॉल्स होती है पहली वाली, तो यहाँ पर हम दूसरी कंडीशन टेस्ट करेंगे, इफ़ बी इज़ लेस देन सी, अर्थात बी छोटा है सी से। अगर बी छोटा है सी से, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो प्रिंट बी, अर्थात बी के मान को ये प्रिंट कर देगा। अब एक कंडीशन बचती है सी के लिए, मान लीजिए सी की वैल्यू छोटी है, तो हमारे पास ये दो कंडीशन आई, ये दो कंडीशन। जिस प्रकार इस पहली कंडीशन के दो पार्ट थे, सही होने पर और गलत होने पर, उसी प्रकार इन दोनों कंडीशन के भी
पार्ट निकलेंगे कौन सी गलत होने वाली। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है और ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तो फॉल्स होने की कंडीशन क्या है, ए छोटा है, इसमें क्या कह रहा है, ए छोटा है सी से, सही है। गलत क्या होगा, सी। बी छोटा है सी से, सही है तो बी। गलत तो क्या निकलेगा, सी, इससे भी। तो क्या बन जाएगा, अगर इन दोनों से कंडीशन फॉल्स होती है तो हम प्रिंट करते हैं सी को, अर्थात कंडीशन गलत होती है तो क्या डिस्प्ले करे, सी को। कौन सी, ये वाली कंडीशन गलत होने पर भी सी को जाएगा और ये वाली कंडीशन पे भी गलत होने पर सी पर जाएगा। कुल मिलाकर के सी को डिस्प्ले करेगा कंडीशन की फॉल्स होने पर। इसके बाद जो भी मान होगा वो डिस्प्ले होगा और इसके बाद हमारा फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा या स्टॉप, टर्मिनल बॉक्स का प्रयोग कर देंगे। तो इस प्रकार ये 3 नंबर में छोटी संख्या प्रिंट करने का फ्लो चार्ट था। 3 नंबर में बड़ी संख्या का फ्लो चार्ट क्रिएट करने के लिए जहाँ भी लेस देन का साइन है उसकी जगह पर हम क्या कर देंगे, ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, ग्रेटर देन का साइन प्रयोग कर देंगे। ये बन जाएगा 3 नंबर में बड़ी संख्या प्रिंट करने का फ्लो चार्ट। नेक्स्ट प्रोग्राम पर चलते हैं, नेक्स्ट फ्लो चार्ट पर। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट अ 1 to 100 काउंटिंग, अर्थात 1 से 100 तक की गिनती प्रिंट करने का फ्लो चार्ट। सबसे पहले स्टार्ट, इसके बाद ए इज इक्वल टू 1, ए का मान क्या है 1। कौन सा बॉक्स प्रयोग किया, प्रोसेस बॉक्स, अर्थात ए की वैल्यू दी गई यहाँ पर, ये प्रोसेस है। ए किसका मान है, ए का। अब क्या करेंगे, अब हम ए के मान को, जो हमने ए को इनपुट किया है, अब हम ए को टेस्ट करेंगे कि ए छोटा है 100 से। क्या किया हमने, ए को टेस्ट किया कि ए छोटा है 100 से। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू होगी, अर्थात ए क्या है, छोटा है किससे, 100 से। तो क्या करें, ए को प्रिंट कर दे, ए को प्रिंट कर दे। क्या प्रिंट हुआ, एक प्रिंट हुआ, 1। प्रिंट होने के बाद क्या करें, उसमें इंक्रीमेंट करें, कितने का इंक्रीमेंट, एक का इंक्रीमेंट, अर्थात ए प्लस प्लस, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। जब ए में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो फिर से क्या करें, फिर से कंडीशन टेस्ट करें, अर्थात कंडीशन क्या है, अभी वहाँ पर क्या थी, सही थी। तो फिर क्या, कहाँ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर ये। इसके बाद ऊपर जाने के बाद फिर से ए को टेस्ट, ए की वैल्यू को टेस्ट करेगा, अर्थात ए में इंक्रीमेंट हो गया, ए का मान हो गया 2। 2 को टेस्ट करेगा कि 2 छोटा है 100 से, यस, कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन सही है हमारी। तो ए को फिर प्रिंट कर देगा, अर्थात 2 को भी प्रिंट कर देगा। 2 को प्रिंट करने के बाद फिर ए में इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पर ए का मान हो जाएगा 3। 3 को फिर से क्या करेगा, टेस्ट करेगा कंडीशन कि ए छोटा है बराबर है 100 के। तो 3 छोटा तो है 100 से पर बराबर नहीं है, तो क्या करेगा, 3 को यहाँ पर प्रिंट कर देगा, कंडीशन सही है। 3 को प्रिंट कर देगा, प्रिंट करने के बाद फिर से उसमें ए का इंक्रीमेंट करेगा तो ए का मान हो जाएगा 4। फिर 4 को टेस्ट करेगा कि 100 तो छोटा है। इस प्रकार ये कब तक जाएगा, जब तक 100 के बराबर ना हो जाए ए की वैल्यू, जब तक 100 के बराबर ना हो जाए ए की वैल्यू तब तक ये प्रिंट करता रहेगा। और कंडीशन के फॉल्स होने पर, कंडीशन के अगर जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है, ये वाली कंडीशन जैसे ही फॉल्स होती है तो कहाँ चला जाएगा, स्टॉप पर, अर्थात हमारा फ्लो चार्ट ख़त्म हो गया या प्रोग्राम को ख़त्म कर दे। तो ये फ्लो चार्ट बनाया गया है कि प्रोग्राम को हम कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, कौन कौन से स्टेटमेंट देंगे, उसके लिए फ्लो चार्ट ड्रॉ किया जाता है। तो ये रहा 1 से 100 तक की गिनती प्रिंट करने का फ्लो चार्ट। अगले फ्लो चार्ट पर चलते हैं, प्राइम नंबर पर। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू गिवन नंबर आर प्राइम और नॉट, अर्थात इनपुट किया गया नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। तो इसके लिए हमने फ्लो चार्ट यहाँ पर डायरेक्ट बना हुआ है। सबसे पहले स्टार्ट, फिर उस नंबर को इनपुट करना है जिस नंबर को चेक करना है कि वो नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। मैं इसे प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। यहाँ पर n का मान दे दिया हमने, क्या यहाँ पर दे दिया हमने n का मान दे दिया हमने 5, कि 5 प्राइम नंबर है कि नहीं। कैसे टेस्ट करेगा, i प्रोसेस बॉक्स में दिया है, i की वैल्यू है 2, i की वैल्यू क्या है 2। नेक्स्ट स्टेप में आता है यहाँ पर i लेस देन n, अर्थात i
छोटा है n से, क्या कह रहा है, 2 छोटा है 5 से। क्लियर है, 2 छोटा है, कंडीशन सही है। तो क्या करें, n मॉडलो i इज इक्वल टू 0, अर्थात 5 मॉडलो 2 इज इक्वल टू 0। क्या इसका मान 0 के मान के बराबर है डिवाइड करने पर? 5 को 2 से डिवाइड करने पर उसका शेषफल क्या 0 के मान के बराबर है? अगर बराबर नहीं है तो क्या करे, i के मान में इंक्रीमेंट कर दे, i के मान में इंक्रीमेंट कर दे। तो i का मान क्या हो जाएगा, i का मान हो जाएगा 3। फिर क्या करे, फिर ये ऊपर गया, कहाँ पर, कंडीशन टेस्ट करने के लिए, i इज लेस देन n, अर्थात 3 5 से छोटा है, यस छोटा है। फिर क्या करेगा, फिर से ये 5 मॉडलो 3 इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फिर से i के मान में इंक्रीमेंट करेगा, i का मान हो गया 4, i छोटा है n से, अर्थात 4 छोटा है 5 से, यस छोटा है। क्या करेगा, 5 को 4 से डिवाइड करेगा और डिवाइड करने पर उसका शेषफल अगर 0 है तो इधर चला जाएगा राइट साइड, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर से i के मान में इंक्रीमेंट करेगा। i का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। i छोटा है n से, अर्थात i का मान जो छोटा है n से, तो यस छोटा है। फिर कहाँ जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर टेस्ट करेगा, 5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0, अर्थात 5 का 5 से डिवाइड करने पर उसका शेषफल अगर 0 है, यहाँ वाली कंडीशन, शेषफल अगर 0 है, यस 0 है, कंडीशन इज ट्रू। 0 है तो क्या करेगा, इसका मान 5 था, 0 है तो यहाँ चला जाएगा इधर, और i का मान बराबर है n के मान के बराबर। i का मान क्या आ गया था, 5 आ गया था, और n का मान क्या दिया था, 5, यस बराबर है, दोनों ही मान बराबर हैं। तो कंडीशन के ट्रू होने पर क्या दिखाएगा, कंडीशन के ट्रू होने पर ये दिखाएगा प्राइम नंबर, अर्थात जो हमने इनपुट किया था 5 वो क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है वो, प्राइम नंबर है। हम कोई एक और डिजिट लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। इस बार हम इनपुट करते हैं 4, i का मान है स्टार्टिंग 2 से, i लेस देन n, अर्थात i का मान छोटा है n के मान से, अर्थात 2 छोटा है इसे 4 से, यस छोटा है। तो क्या करें, 4 अर्थात n की वैल्यू क्या है 4 और i की वैल्यू क्या है 2, 4 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0। 4 को डिवाइड किया 2 से, इसका मान इसका शेषफल 0 के बराबर है, तो क्या है, यस पूरा पूरा कट जाएगा, कंडीशन इज ट्रू, यहाँ चला जाएगा। फिर इसको चेक करेगा कि i का मान बराबर है n के मान के बराबर। तो i का मान क्या था, i का मान था 2, n का मान है 4 जो कि बराबर नहीं है। क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये दिखाएगा नॉट प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर, अर्थात जो 4 इनपुट किया था ये नंबर प्राइम नहीं है। क्लियर, और जो भी होगा इसके बाद फ्लो चार्ट स्टॉप हो जाएगा। तो ये था प्राइम नंबर का प्रोग्राम, अर्थात इनपुट किया गया नंबर प्राइम है कि नहीं इसे चेक करने का फ्लो चार्ट। नेक्स्ट फ्लो चार्ट पर चलते हैं। लास्ट फ्लो चार्ट है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट टेबल, अर्थात किसी पहाड़ा प्रिंट करने का फ्लो चार्ट। सबसे पहले स्टार्ट, इसके बाद इनपुट करना है, अर्थात i का मान हमने दिया 1, प्रोसेस दिया हमने, i का मान डायरेक्ट दिया हमने 1। इसके बाद हम इनपुट करेंगे n की वैल्यू, अर्थात हमें किस नंबर का पहाड़ा इनपुट करना है, जैसे 5 का पहाड़ा या 4 का पहाड़ा। i का मान है 1 से स्टार्ट, इनपुट करना है वो वैल्यू, हमें किस नंबर का पहाड़ा चाहिए, और इसके बाद हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। प्रोसेस बॉक्स में हमने इन दोनों का क्या क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, अर्थात n मल्टीप्लाई i, और t पर स्टोर कर दिया। n का मान हमने जो भी इनपुट किया, जैसे मान लीजिए 5, यहाँ पर n का मान हमने इनपुट किया 5, i का मान है 1, तो 5 बन जा 5, t की वैल्यू आ गई 5, 5 बन जा 5। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप पर हमने t को प्रिंट कर दिया, अर्थात 5 बन जा 5, 5 प्रिंट हो गया। इसके बाद हम कंडीशन टेस्ट करेंगे कि दी गई वो
कंडीशन नहीं, इसके बाद हम आई के मान में एक अंक की वृद्धि कर देंगे। आई के मान में जैसे ही एक अंक की वृद्धि हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2, अर्थात आई की वैल्यू पहले क्या थी, पहले पहले थी 1, अब हो जाएगी 2। जब आई की वैल्यू 2 हो गई तो इसके बाद हमने कंडीशन को टेस्ट किया कि इफ़ आई लेस देन इक्वल 10, अर्थात आई की वैल्यू छोटी है 10 से या बराबर हो, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, एक के बाद 2 हो गई, 2 छोटा है 10 से, कंडीशन क्या है, कंडीशन ट्रू है। तो क्या करें, आई की वैल्यू क्या हो गई थी, 2 हो गई थी, आई की वैल्यू हो गई थी 2, और 2 क्या है, 2 को n से मल्टीप्लाई कर दे, n का मान क्या था, n का मान था 5, आई की वैल्यू हो गई 2, 2 मल्टीप्लाई 5, t का मान हो गया 10, यहाँ 10 को प्रिंट कर देगा ये, अर्थात पहले 5, इसके बाद 10, फिर आई के मान में एक अंक की वृद्धि करेगा, आई का मान हो जाएगा 3 यहाँ पर, और 3 को चेक करेगा कि 3 10 से छोटा है, यस छोटा है, 3 को क्या करेगा, n से मल्टीप्लाई कर देगा, n का मान एक ही बार इनपुट किया है 5, 3 का 5 से मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा 3 5 जा 15, और t के मान को ये प्रिंट हो गया। इसके बाद फिर से आई का मान इंक्रीमेंट होगा, ये हो जाएगा 4, 4 को कंडीशन टेस्ट करेगा कि 4 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 10, छोटा है पर बराबर नहीं है, इसलिए कंडीशन सही है। इसके बाद 4 को n से मल्टीप्लाई कर देगा, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, और ये t के मान को फिर से ये प्रिंट कर देगा। इसके बाद प्रोसेस चलती रहेगी, कब तक, 10 तक जाएगी के। इस प्रकार ये किसी इनपुट किए गए नंबर का पहाड़ा प्रिंट करने का फ्लो चार्ट। इस प्रकार ये कुछ फ्लो चार्ट थे जिन्हें आप लोगों ने देखा, आशा करते हैं समझ में आया होगा। थैंक यू।